मारा जा रहा है, तो आप कह रहे हैं नहीं, ये सामान्य घटना है। ठीक है, पीओके में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, वहां आप कह रहे हैं लोग कि भारत में विलय हो जाए, तो आप कह रहे हैं सामान्य घटना है। रहिए ख्वाब में। मैं आलोक मेहता जी के पास आऊं उससे पहले, दोबारा मैं आऊंगा, उससे पहले एक मैप के जरिए मैं समझाता हूं दर्शकों को कि हालात क्या है जिस इलाके का नाम हम ले रहे हैं। जरा दर्शक भी जान लें कि किस तरह के वो इलाके हैं, कहां कहां पर हैं, और कैसे पाकिस्तान के अलग अलग इलाके जो हैं वो हिंसा में झुलस रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, ये कुर्रम जनजातीय इलाका है। दो जनजाति हैं, और एक जनजाति शिया समुदाय से जुड़ी हुई है, एक जनजाति सुन्नी से जुड़ी हुई है। जमीन के एक टुकड़े को लेकर जिसका स्वामित्व सुन्नी को है, शिया को जोतने के लिए दिया गया कृषि भूमि है, जो रिसर्च की बात कर रहे थे। लेकिन सवाल है कि ये 150 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, वैन पर गोलीबारी होती है, 50 लोगों की मौत हो जाती है, सीएम के भाई की गोली मार दी जाती है। तो वहां के पत्रकार कह रही हैं कि कोई घटना नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर आप कह रहे हैं। ये पाकिस्तान, और यहाँ पर बलूचिस्तान, ये फिर इलाका बलूचिस्तान, ये भी डिस्टर्ब है। यहाँ अफगानिस्तान, और ये अफगानिस्तान की जो ये डोरंड लाइन कही जाती है 2430 किलोमीटर लंबी। तो तालिबान का भी एक दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का जो इलाका है, या कुर्रम का इलाका, वो तालिबान कहता है कि हमारा इलाका है। दरअसल विवाद के पीछे की वजह ये भी है। गजाला नूरीन, ये भी रिसर्च आप शायद भूल गई। एक और मैप दिखाइए, एक और अगर मैप दिखा सकते हैं। और ये समझिए कि अब जरा हम ईरान को भी यहां दिखा देते हैं। बलूचिस्तान है, ये क्वेटा है, पंजाब का ये प्रांत लाहौर, और यहां भारत है, सिंध और कराची। अब समझिए कि पाकिस्तान के चारों तरफ स्थिति कैसी है। मैप के जरिए आप समझिए कि डिस्टर्बेंस हर जगह है। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, या खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी, और वहाँ तालिबान की भी मौजूदगी है। तालिबान भी कह रहा है कि हमारा ये इलाका है। और पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है वो तो है ही पॉलिटिकल, जो इमरान खान के समर्थक कर रहे हैं। उधर पीओके में भी स्थिति खराब है। तो ये काशगर, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, और ये ग्वादर का इलाका, और यहाँ पर सीपीईसी, जिस सीपीईसी की बात हो रही है, 2442 किलोमीटर लंबी ये जो कॉरिडोर है, ये जो प्रोजेक्ट है चीन का, और चीन के वर्कर्स इसमें लगे हुए हैं, इंजीनियर्स लगे हुए हैं। यहां उनको भी टारगेट किया जा रहा है और उन्हें भी मारा जा रहा है। तो चीन कह रहा है कि भाई आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर लेते हैं। लेकिन ये सारे मैप के जरिए आप मुद्दों को आपने समझ लिया होगा। आलोक मेहता जी, अब यहां आंख मूंद लेने से क्या समस्या खत्म हो जाती है? देखिए सुमित जी, सही बात यह कि मैं पाकिस्तानी अपने पत्रकार साथी हैं, हमारे मेहमान हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि हम लोग रिसर्च के नहीं, जो वस्तुस्थिति दिखती है, अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दिया गया, पाकिस्तान ने तब से चल रहा है। सिंध में आज से नहीं, आज से 50-40 साल पहले से सिंध में कितना था। बलूचिस्तान तो लगातार उबलता रहा है। इसीलिए तालिबान को भी पहले जिस तरह से आतंकवादियों का गड्ढा फिर यहाँ पर ला करके खड़ा कर लिया पाकिस्तान ने, उसका नतीजा है कि पाकिस्तान में लगातार जिस तरह से आर्थिक हालत खराब है, फाइनेंशियल जो पूरी हालत खराब है, उससे हर जगह विद्रोह की स्थिति है। और इसीलिए हमारी भूमिका में शायद हमारे सहयोगी ने खाली अभी जिक्र किया, असली खतरा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आपने कब्जा कर रखा है कश्मीर पर। आपने नहीं, पाकिस्तान की सेना ने, जो, और मैं शायद उन पत्रकारों में से हूं जो वहां जाकर के देखा है मैंने 2000 में मुशर्रफ साहब के जमाने में, जनरल मुशर्रफ जब थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनको गुलामों की तरह जब रखेंगे तो आज वो उबल करके कभी भी भारत में आने को, जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद, इसीलिए चीन की निगाह है। देखिए ये आप वहां जो मारे गए उनके लोग तो है ही, पाकिस्तान भी चीन से इसलिए सहायता चाहता है कि यदि कोई ऐसी स्थिति इधर से बलूचिस्तान टूटने को तैयार है, अफगानिस्तान से भी उस बॉर्डर पर जो बार बार जो समस्या इनको आ रही है, वो कहते हैं सब वहां से करते हैं। कोई कल तक तो तालिबान का आपका सबसे बड़ा समर्थन था तो इस्लाम के नाम पर, लेकिन वही सबसे ज्यादा उन्हीं जगह हत्याएं हो रही है। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, शिया सुन्नी नहीं, देखिए धर्म के आधार पर ही नहीं है, ये जमीन पर जो खनिज है। हमारे यहाँ माओवादी और चीन या जो भी दुनिया की ताकतें हैं, हमारे यहाँ भी झारखंड छत्तीसगढ़ में वो लोग कोशिश करते हैं, उसमें फिर आईएसआई मिल जाता है, वो करता है। कश्मीर जो स्वर्ग दुनिया का कहलाता रहा है, हम लोग तो एक है भाई बहन, हम लोग एक है। आज भी भारत में पहले से आजादी से लेकर नरेंद्र मोदी तक यही कहते, भैया साथ में मिलके चलो। इसलिए चीन के साथ आज ही संसद में तो बाकायदा स्टेटमेंट दिया, चीन के साथ हमने कर लिया ठीक,
कि भाई आप अपनी सीमा में रहो, हम अपनी सीमा में रहेंगे, आप पेट्रोलिंग करो, लेकिन छेड़ो मत हमें। छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं, जो हमने पाकिस्तान के साथ किया। तो पाकिस्तान इस समय बिल्कुल इस तरह से जिसके ज्वालामुखी कगार पर आप न महसूस करें, वहां बैठे हैं, मैं इस्लामाबाद में ऊंचाई पहाड़ पर जाकर देखें आप, तो बहुत सुंदर शहर दिखता है। मैंने देखा है, मुझे लगता है मेरे पास फोटो आज भी है वहां के। सही है। रावलपिंडी की गलियों में जाके देखिए, कहीं और कुछ जगह जाकर के देखिए। मैंने हाल में मैं नहीं गया हूं, लेकिन जो गए हैं हमारे कई भी पत्रकार होकर के आए हैं। चाहे आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन उसी चाहते हैं कि इस्लामाबाद के पाकिस्तान डी अपनी चौक बाज आए तक, आतंकवाद से। नहीं और उसी चीन का इस्लामाबाद प्रेशर के लेने में मैं डी चौक तक की बात करूंगा। डी चौक तक अगर पीटीआई समर्थक पहुंच जा रहे हैं और आरोप लगते हैं कि उन समर्थकों को फिर ब्रूटली वहां से हटाने की कोशिश की गई सेना की तरफ से, जो पीटीआई की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, तो ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए सुमित जी, यही बताया जरूरत है कि पूरे देश में ये हो सकता है कि वहां नियंत्रित है, आईएसआई और सेना का कब्जा है, सरकार कठपुतली की तरह काम कर रही है, डेमोक्रेसी है नहीं, लाखों लोग सड़क पर इमरान खान के लिए आ जाते हैं। इमरान खान भी कोई ऐसा नहीं, बेनजीर भुट्टो भी भारत के खिलाफ बोलती थी कहीं उनको जनता के साथ अपने जुड़ने के लिए, लेकिन जो पत्रकार है वो तो देखे कि बहुत खतरा बढ़ रहा है। आप ज्वालामुखी, आप क्या चीन को गजाला बुला कुछ करके कह रही पूरा हैं जी? कब्जा दे रहे हैं। हाँ, आप चीन को बुला करके, चीन की सेना खाली अपने लोगों को बचाने नहीं आ रही है, वो उस हिस्से पर कब्जा करके रखेगी, ताकि फिर आपको जब वो कठपुतली की तरह पैसे के लिए जहां 400 ठीक रुपए किलो है, जो है ठीक चीजें है। मिल रहा है। गजाला, जल्दी गजाला कुछ कह रही हैं आप जी? जी सर, मैं सिर्फ विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कह रही हूँ कि ये जो आप हकाइक बता रहे हैं, ये आप भूल रहे हैं। आप इंडिया की जगह, भारत की जगह पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान में आईएसए और सेना हुकूमत के मातहत है और उन्हीं के कहने पर काम करती है, उन्हीं के अहकामात पे काम करती है। यहाँ पर वो वाला किरदार नहीं अदा कर रही है आईएसआई जो आपके मुल्क में रॉ कर रही है। वो जो मीडिया मोदी सरकार के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। आज क्या आपका मीडिया आपको गलत फहमी, यहाँ मीडिया कितना विरोध आलोचना छापता है, दिखता है, आपको दिखता नहीं है। आप यहाँ के अखबार टेलीग्राफ और इंडियन एक्सप्रेस आज भी उठा के देख लीजिए, कितनी चीजें छपती है। बात कीजिए, इतने सारे वीडियो बनते हैं चैनल पे, आज जो आलोचना आती है, संसद की बहस आज भी दिखाई देती है, पूरा जो हम। अच्छा गजाला नूरीन, नहीं आलोक जी, गजाला नूरीन, एक आपने इस्लामाबाद के डी चौक पर जो प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई, फायरिंग के आरोप लगे, उनको गिराया गया, क्या इस तस्वीरों को आपने दिखलाया, क्या बताया, क्या सवाल पूछा क्या पत्रकार होने के नाते शहबाज सरकार से? मैं मेरे ख्याल में उस दिन, उसी रात बल्कि आपके प्रोग्राम में शामिल थी। हाँ। जिस रात ये सारा कुछ हो रहा था, मैं आपके प्रोग्राम में शामिल थी। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि ना सिर्फ ये कि मेरा सारा दिन ग्राउंड पर गुजरा था, तस्वीरें मैं अपने चैनल पे क्या दिखाती जब मैं खुद वहां पर मौजूद थी। मुझे पता है कि वहां पर क्या हुआ। ऐसे शरपसंद वहां पर आ गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। वहां पे गिरफ्तार किया गया, शांतिपूर्वक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। डायरेक्ट फायरिंग करना ना हम करते हैं अपने लोगों पे, ना हमने की है। क्या बात कर रही हैं? वहां पर आरोप लगे कि फायरिंग, आरोप पूरे लगे कि पाक रेंजर्स ने बंदूक की नली खोल दी। तो यही तो दिक्कत है कि आप शायद आप भी डरी हुई हैं, आप भी डरी हुई हैं। वो तस्वीर आ गई क्या कर रही है? 9 लाख फौज क्या कर रही है वहां पर? नहीं, अब गजाला नूरीन, फिर यही दिक्कत है ना कि आप भी कुछ कह रही हैं, अब वहां के और कुछ पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर फायरिंग की गई, वहां पर प्रदर्शनकारियों पर ब्रूटली जो है हटाने की कोशिश की गई। ठीक है, अब चीन को लेकर आप कुछ बात को मानेंगे नहीं, दिक्कत ये है। बलूच लिबरेशन आर्मी बात करें, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ ये सब कुछ मानेंगे नहीं आप? नहीं, मैं जो आप बात हकाइक पे मबनी करेंगे, रिसर्च पे मबनी करेंगे, मैं उसको डिनाई करने की पोजीशन में नहीं हूँ। यशवंत, मैं कैसे डिनाई कर सकती हूँ? मैं बल्कि आपसे कह रही हूँ कि आप बड़ा मुल्क हैं, आप बड़े सबूत देते हुए सच और रिसर्च पे मबनी रिपोर्टिंग करें। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। उन तस्वीरों को झुटलाया नहीं जा सकता। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं कि कैसे कंटेनर पर एक बैठा हुआ जो प्रदर्शनकारी है, वो तस्वीर मंगवाइए। जो तस्वीर ये है कि वहां पर एक प्रदर्शनकारी कंटेनर पर बैठा